सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है कि वह परमपिता परमेश्वर इस संसार में जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो दिव्य आत्माएं हैं, उनके अंदर मित्र और वरुण के भावों को जगाने वाला है। मित्र और वरुण के भाव से जो व्यक्ति जीवन जीता है तो वह इस संसार में किसी से दुख नहीं पाता है और ना वो स्वयं किसी को दुख देता है, बल्कि संसार के दुखों का निवारण करने वाला बन जाता है। तथा जो दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहार हैं, जो हमारे अंदर की मलिनता है, जो गंदगी है, जो अनावश्यक विचार हैं और जो कुसंस्कार हैं, उनका परिष्कार होता है जब हम मैत्री के भाव से आगे बढ़ते हैं। तथा मैत्री युक्त जीवन जीने के लिए यह शर्त अवश्य हमारे अंदर आनी चाहिए और होनी भी चाहिए कि हम निर्मल बने। निर्मल बन करके, उज्जवल बन करके, सफल और सार्थक जीवन जी करके उस परमात्मा के द्वारा दिए गए इस जीवन का हम सम्मान करें, इसके गौरव को बढ़ाएं। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमको ये मान लेना चाहिए कि हमारा जीवन कभी भी कल्याण को नहीं प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का जो स्वार्थ भाव है, जो हमारे अंदर की संकीर्ण विचारधारा है, वो हमको कभी भी विस्तृत विशालतम विचारधारा का द्योतक नहीं बनाएगी, उसका कभी हमको आधार नहीं बनाएगी कि हम भी कुछ विशेष कर सकें। अतः हम इस वेद मंत्र को जो हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे, ओम कविनो मित्रा वरुणात विजाता उरुक्षया दक्षम दधाते अपसम, तो यह जो वेद मंत्र था उसमें यही बात कही थी कि हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को जो है हटा करके हमारे अंदर विशेष जो है हमको दक्ष बनाएं, हमारे जीवन में सुख और शांति लाएं। ऐसा यह प्रार्थना का जो भाव है होना चाहिए। इस प्रकार से मित्र और वरुण उपासना से कवि द्विजात और उरुक्षया बने हम। आगे मैं चर्चा करूं, इससे पहले आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए। जी जी स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। ये सूक्त में बार बार मित्र और वरुण के बारे में बार बार चर्चा हो रही है, इसी का विशेष क्या अर्थ है? जी बहुत सुंदर प्रश्न है। मित्र और वरुण, क्योंकि मैत्री युक्त तो हम सब जानते हैं, मित्रता तो जानते हैं और सब छोटे से बड़े तक मैत्री भाव से रहते भी हैं। मित्रता हमको उस परमात्मा से होनी चाहिए, अपने सद्भाव सद्गुणों से होनी चाहिए, अपने से जो बड़े हैं छोटे हैं उनके प्रति भी मैत्री का भाव होना चाहिए, आदर होना चाहिए। लेकिन जब हम थोड़ा सा और श्रेष्ठ हो जाते हैं तो मैत्री एक विशेष भाव होता है। मित्रता का जो भाव विशेष है, इसलिए ऋग्वेद में केवल अभी आप तो केवल 2 सूक्तों का ही स्वाध्याय हम कर पाए हैं, जिनमें मित्र और वरुण, कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं मंत्रों में केवल मित्र मित्र की बात कही है और किन्हीं में केवल वरुण वरुण की बात कही है और किन्हीं मंत्रों में मित्र और वरुण दोनों को मिलाकर के बात कही है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको हमको समझ लेना चाहिए कि जो मित्र शब्द है, मैंने पहले भी संकेत किया था, तो मित्र शब्द हमारे लिए जो लोक में प्रचलित वो तो है ही है। ऋग्वेद में अकेले मित्र देवता की केवल 10,000 ऋचाएँ हैं। 10 यहाँ पर
केवल 10 ऋचाएँ हैं, यहाँ 10,000 से ज़्यादा मंत्र हैं जो यहाँ पर ऋग्वेद में। तो केवल मित्र शब्द का, जैसे मैंने पहले कहा, मित्र शब्द से यदि हम किसी को देखना चाहें तो केवल 10 ऋचाएँ हैं। 10 ऋचाएँ ऐसी हैं जो केवल मित्र देवता, क्योंकि देने वाला है ये, हमको सद्जान देगा, हमारे अंदर जो विशालता का भाव है, जो स्नेहन का भाव है, वो हमको प्रदान करता है। इसलिए ये, और मित्र और वरुण दोनों की इकट्ठी ऋचाएँ इसके अतिरिक्त हैं। मित्र परमेश्वर और सूर्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। त्वमेव माता चा पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो बंधु मित्र का क्या है, पर्याय है। सन्नो मित्रा संवरुणा, तो यह बात कही है। तो परमेश्वर का जो एक पर्याय है, एक नाम है, मित्र प्राण एवं वायु का भी वाचक है। मित्र प्राण का और वायु का भी वाचक है। तथा उड़ादिकार स्नेहार्थ में मिद इमिदा स्नेहने धातु से त्रा प्रत्यय करके इस मित्र शब्द की उत्पत्ति की, इसकी सिद्धि की है। निरुक्तकार जो है 3 प्रकार से इसकी निष्पत्ति करता है। मी जो मृत्यु, मैं इसको लिख देता हूँ। मित्र जो आपने पूछा है कि मित्र और वरुण बार बार आते हैं, तो सबसे पहले मित्र की मैं चर्चा करता हूँ कि मित्र, देखो यहाँ मित्र शब्द आया है और मित्र का क्या अर्थ है। अनेक अर्थ होते हैं मित्र और वरुण के, संक्षिप्त में आपके सामने मैं बताता हूँ। जैसे मित्र शब्द है तो एक तो इमिदा स्नेहने ये धातु है, स्नेहन अर्थ में। स्नेहने, इमिदा स्नेहने अर्थात जो स्नेहन, जो मैत्री पूर्वक हमारे व्यवहारों को परस्परता में और कृतज्ञता में जो जीने का प्रयास है, तथा जो हमारे अंदर की बुराइयों को दूर करता है। वहाँ पर भी ये कही बात कि मी अर्थात मृत्यु, मी माने मृत्यु, और मी त्रा, त्रा से तारने वाला। त्रा क्या है, त्रा से क्या हो गया, तारने वाला, रक्षा करने वाला, त्राण करने वाला। तो जो मृत्यु से हमको बाहर कर दे, हमारे दुखों से हमको ऊपर उठा दे, हमारे प्रत्येक दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहार से हमको बचा ले, वही मित्र कहलाता है। और मित्र क्योंकि हर पल हमारे साथ होता है, हर क्षण हमारे साथ होता है, इसलिए हर पल हम उस पाप से बचते रहें, उस मृत्यु से बचते रहें जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, जो हमारे जीवन में दुख देता है। इसलिए ये कहा है कि मित्र वो कहलाता है जो हमको अपने जीवन में सदा सुख की राह पर चलाए, सदा जीने का मतलब पाठ पढ़ाए, हमको गलत कार्यों से, गलत स्वभाव से, कुसंस्कारों से जो बचा दे, वो सच्चा मित्र कहलाता है। और दूसरी बात ये है कि सेचनार्थक मिवि धातु से, मिवि धातु से गत्यर्थक ध्रुव धातु के प्रयोग से मित्र शब्द बना है। यह सेचन करता हुआ गति करता है। अथवा इसमें स्नेहार्थक मिद इमिदा स्नेहने धातु यह गीला करता है। मित्र का जो स्वभाव है वो प्रेम है, मित्र का जो स्वभाव है वो स्नेहन है। अतः मित्र सदा सर्वदा
हमारी रक्षा करता है, वो जो परमात्मा है, और हमारे अंदर का जो मैत्री भाव है वो भी हमारी रक्षा करता है। मित्र मित्र शब्द से बहुत स्थानों पर यह मंत्र हमको मिलते हैं। ऋग्वेद में भी अलग अलग हम पढ़ेंगे। एक मंत्र आता है, मित्रो जनयान यातयति ब्रुवाणो मित्रोदाधार पृथ्वी मुतद्याम मित्रः कृष्टिरा निमिषाभि चष्टे मित्राय हव्या घृतम वज्जुहोत। कि मित्र बोलता है कि मनुष्यों को प्रयत्न में लगा रखा है और मित्र ने पृथ्वी और द्युलोक को धार रखा है। मित्र मनुष्यों को अपलक नेत्र से देख रहा है। जो परमात्मा है, हम तो पलक झपक देते हैं, कभी आलस्य आ जाती, कभी निद्रा आ जाती है, कभी हम कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन वह जो मित्र रूप है परमात्मा, वो एक टक देख रहा है। एक पल के लिए भी पलक वो झपक नहीं रहा है। इसलिए मित्र के लिए घृत युक्त हव्य की आहुति दो। तो ऐसे प्रसंग बहुत सारे आए हैं। दूसरी बात आपने पूछा कि वरुण, वरुण क्या है? मित्र के विषय में तो बताया मैंने। वरुण वो है जो वारणार्थक धातु से वरुण शब्द बनता है। व्रीय वर्णे, इससे निष्पन्न होता है। उड़ादी में व्री धातु से उनन प्रत्यय किया है। ऋग्वेद में वरुण देवता की लगभग 95 स्वतंत्र ऋचाएं हैं और महर्षि देवदयानंद जी ने वेद भाष्य में वरुण नाम से जगदीश्वर, श्रेष्ठ सचिव, प्राण, अपान, उदान, पवन, न्यायाधीश, विद्वान, पुरुष, सूर्य, चंद्रमा, दुष्टों को बंधन में डालने वाले, श्रेष्ठ राजा आदि का ग्रहण किया है। इतने अर्थ वरुण के हैं। अब जहाँ पर जिस अर्थ की आपको प्रतीति हो उसको वहाँ पर आप घटा लीजिए। जैसे संस्कृत शब्द में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं कि नाम एक है लेकिन अर्थ उसके अनेक हैं, अथवा एक ही अर्थ के लिए अलग अलग नाम प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर वरुण जो है, वरुण हमारे लिए विशेष कल्याणकारी भूमि, हमारे अंदर का जो दुर्भावना का भाव है, जो दुर्गुण का, दुर्व्यवहार का भाव है, उसको वो नष्ट कर दें और सदा हमको आगे बढ़ाने का प्रयत्न हमारे अंदर देते रहें। ऋग्वेद में वरुण प्राकृतिक जगत के अधिष्ठाता हैं। वरुण के बिना आधार के सूर्य को आकाश में स्थिर जो है, वरुण ने इस इतना बड़ा सूर्य है, पृथ्वी से कई गुना, हजारों लाखों गुना सूर्य है, और उसको बिना आधार के उसने धारण किया हुआ है, उठाया हुआ है। वरुण ने बिना आधार के सूर्य को आकाश में स्थिर किया है। वही रात्रि में तारों का दर्शन कराता है। वह सर्वज्ञ है। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पक्षियों को, समुद्र में चलने वाली नौकाओं को, वायु के मार्ग को जानता है। वह द्युलोक और भूलोक का राजा है। वही भूमि आदि ग्रह और उपग्रह को, सूर्य आदि की परिक्रमा करवाता है। अर्थात पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को जो नियमन पूर्वक नियम से चलाता है, वह वरुण कहलाता है। और अगली बात कही कि उसी ने नीचे की ओर द्वारों वाले मेघ को रचा है। वही उसकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। अनेक नदियां भी समुद्र को नहीं भर सकती, अनेक नदियां मिलकर के भी समुद्र को नहीं भर सकती हैं, लेकिन उसकी जो है शक्ति देखिए कि हमेशा वह पूरा भरा रहता है। साथ ही वरुण नैतिक नियमों का भी निर्माता है, अधिष्ठाता है। हृदय को विद्ध करने वाले पाप का वह प्रतिरोधक है। वरुण से प्रार्थना की गई है कि वह उस पाप से हमें छुड़ा दे जिसने रस्सी के समान हमें बांध रखा है। पाप से हम जकड़ जाते हैं, पाप में हम इतने बंध जाते हैं कि कभी भी इससे निकल नहीं पाते हैं। तो यह वरुण जो व्रतधारी निर्वाचित जो राजा पस्त्यासु प्रजाओं में निषाद आकर के बैठ गया है। साम्राज्य के लिए राजा तथा राज्य चलाने के लिए जो उत्कृष्ट कर्म वाले हैं उनमें वरुण ही हैं। अतः वरुण का जो स्वरूप है, वरुण एक पुस्तक लिखी है वरुण की नौका, और बहुत सुंदर वो पुस्तक है, पढ़ने के योग्य है।
तो वरुण का जो शासन है, उसकी जो व्यवस्था है, उसमें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अवनति को नहीं प्राप्त करता। अर्थात जब कोई उस परमात्मा की भक्ति के साथ अपने मन को भी निर्मल करता है, अपने कृतित्व को भी निर्मल करता है, व्यक्तित्व को भी निर्मल करता है, तो उसकी निर्मलता से वह व्यक्ति सदा ऊंचाई को प्राप्त करता है। इससे कभी वह नीचे नहीं गिरता है। और जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मोह में पड़ा रहता है, वो निश्चित रूप से यहाँ संसार से कुछ लेके नहीं जा सकता, लेकिन उसके अंदर का जो द्वेष है ना, वो उसको स्वतंत्र बैठने नहीं देता। वो उसके पीछे ऐसे अपने को चला करके रखता है कि वह एक पल भी शांति से बैठ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। कहने का आशा क्या है कि जब तक यह मित्र का भाव, वरुण का भाव हमारे अंदर नहीं आएगा तो हमारा भी जीवन निरर्थक जैसा रहेगा। क्यों? मित्रता नहीं है तो शत्रुता बढ़ेगी, हम एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करेंगे, और मित्रता है तो हम सदा मैत्री भाव से जीने का प्रयास करेंगे। जब ईर्ष्या होगी तो छल भी होगा, कपट भी होगा, उससे द्वेष भी होगा, दंगा भी होगा, अनेक प्रकार के दुर्गुण दुर्व्यसन अपने आप हमारे अंदर घर कर जाते हैं। और यदि मैत्री का भाव है तो मैत्री के भाव में, मित्रता के भाव में कभी भी हम धोखा नहीं करते हैं। यदि धोखा करेंगे तो ऐसी मित्रता को कोई दुनिया में मानेगा नहीं। इसलिए हम परमात्मा की जो मित्रता है उसको पाएंगे, और ऐसा जब हम पाठ पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से ये हो सकता है। और क्योंकि यदि हम संसार के भागों की बात देखें, संसार के भोगों की बात देखें, तो यहाँ कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसा घटित होता है जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होता है। हम माया मोह में यदि फंस गए तो फिर कल्याण नहीं हो सकता। यदि मैत्री का भाव रखेंगे तो विशालता आ जाएगी, हृदय में हमारी विशालता आ जाएगी, संकीर्णता हट जाएगी। इस संसार से हम जब जाएं तो ऐसे जाएं कि एक शहंशाह जा रहा है। संसार में लोग जाते हैं लेकिन दुखी होकर जाते हैं। संसार से यदि विदा हो तो कोई पछतावा ना हो। संसार से यदि विदा हो तो हमारे अंदर इतनी विशालता हो कि हम लगता है कि यहाँ भी मेरा है और वहाँ भी मेरा है। ये बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ के खोने का डर हमको सताता है तो हम मृत्यु के समय दुखी हो जाते हैं, अरे ये सब कुछ मेरा छूट रहा है। और यदि ये विशालता होगी, परमात्मा से मित्रता होगी, मैत्री भाव से युक्त होंगे, तो उसके घर का आमंत्रण जब हम जाते हैं तो वह हम मृत्यु उसके घर का क्या होता है? आमंत्रण होती। जीवन उसके द्वारा दिया गया उपहार है और मृत्यु उसके यहाँ का आमंत्रण है। अगर किसी को किसी के यहाँ आमंत्रित किया जाए तो कष्ट होता है क्या? कष्ट होता है क्या? प्रसन्नता आती है। तो ऐसे ही उनको प्रसन्नता होती है जो ये जानते हैं कि संसार में भी परमात्मा का ही वास है और परमात्मा का सब कुछ है, लेकिन मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ भी उसी का राज है, वहाँ इससे अच्छा है। जब किसी के घर निमंत्रण जाएंगे तो क्या लगता है? कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करके रखा होगा ना। रखता है कि नहीं रखता? ऐसे कोई बुला लेगा अपने घर में? तो जैसे अब यहाँ बात यह है कि हमारा जैसा कर्म होगा। अब मेरा आशय क्या है कहने का? मित्र वरुणा अपने वरुण के द्वारा अपने अंदर के दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, ईर्ष्या द्वेष को जो मिटा देता है, व्यवहारिक बात बता रहे हैं, जो इसको मिटा देता है उसके अंदर क्या आ जाती? निर्मलता आ जाती है। उसके अंदर करुणा का भाव आ जाता है, उसके अंदर परोपकार, सत्कार, सदाचार का भाव आ जाता है। अब जो सदाचारी व्यक्ति होगा, सद्व्यवहारी होगा, जो परोपकारी होगा, जो निर्मल जीवन जीने वाला होगा, उसको इस संसार में जाते समय कोई दुख होगा क्या? उसने कोई पाप तो नहीं कमाया ना,
उसने मित्रता पूर्वक, मैत्री का जो भाव है, मित्रता पूर्वक जिसने अपने जीवन को बिताया है वो संसार में से जाता है। इसको कभी आपने हजारों लोगों को देखा होगा और भी इसको देख सकते हैं। जो सात्विक और धार्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है, जो वेदानुकूल आचरण करने वाला व्यक्ति होता है, वो कभी भी दुखी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे अंदर मित्रता का भाव और जो वरुणत्व का भाव है उस परमात्मा के द्वारा मिल रहा है। तो मैं किससे ईर्ष्या द्वेष करूंगा, मैं किससे छल कपट करूंगा, क्योंकि यह भाव तो उचित नहीं है। और इस संसार में जब जाऊंगा तो कुछ भी लेकर के नहीं जाऊंगा। इस संसार में हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं, तो बहुत ही सुंदर बात कही है कि सच्चाई क्या है, जीवन की सत्यता क्या है, तो वह हमको भी आकलन करना चाहिए। ऐसे कुछ लेकर के नहीं जा सकते, केवल उसका गुणकर्म स्वभाव जाता है उसके साथ, उसके द्वारा किया हुआ कर्म जाता है उसके साथ। इसलिए कहा जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे, पीटेंगे छाती अपनी कुनबा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी ये खाक होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी ये खाक होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा मरघट निवास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। प्रभु का जो नाम जपते भव सिंधु पार होते, माया मोह में फंस कर जीवन अमोल खोते। प्रभु का जो नाम जपते भव सिंधु पार होते, माया मोह में फंस कर जीवन अमोल खोते। प्रभु का जो नाम जप ले बेड़ा जो पार होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से
कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा। तो संसार में हम हमेशा याद रखें कि मैत्री पूर्वक जीवन को जिएं। मित्रता जब होती है तो अनकंडीशनल सरेंडर होता है। मित्रता जब आती है तो हमारे हृदय में विशालता आ जाती है। मित्रता जब आती है तो हम एक दूसरे के लिए इतने भाव विभोर होते हैं कि हम इसको क्या दे दें, क्या इसकी सेवा करें। और संसार में हम किसी को पराया नहीं मानते, हम सबको अपना मानते हैं, हम सबके लिए जीते हैं और सब हमारे लिए जीते हैं। ऐसा जब भाव आएगा तो वरुण अपने आप आता है और वरुण के आने पर ही मैत्री हमारी टिकी रहती है। मैत्री से ही हमारे अंदर विशालता आती है और वरुण के द्वारा हमारे अंदर शुद्धता आती है। शुद्ध पवित्र मित्रता जिसकी है, जिसने पाई है, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है संसार में। इसलिए पत्नी के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, भाई के रूप में, गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में, हम जिस रूप में हैं उस रूप में मित्रता हमारे अंदर होनी चाहिए और मैत्री भाव से हम सदा ओतप्रोत रहें। मित्रता हमको मृत्यु से बचाती है, मित्रता हमको दुखों से बचाती है, मित्रता हमको हर प्रकार के दुर्गुणों से बचाती है। ऐसा हम जी सकें, ऐसी भावना, ऐसी कामना, ऐसी वांछा हम सबके अंदर रहे। तो इन्हीं शुभ वचनों के साथ, शुभ कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।